हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजस्वी शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के अंदर हम भारत की जो जलवायु है ना, उसकी हम बात कर रहे थे। और कल हमने बात कर ली है कि जो भारत की जो जलवायु है उस मानसूनी जलवायु की हमने बात की है। उसका हमने मानसून का अर्थ हमने पढ़ा है और भारत में कौन सी मानसूनी पवनें चलती है, यानी कि हमने बात की थी दक्षिणी पश्चिमी मानसून पवनों के बारे में और उत्तर पूर्वी मानसून पवनों के बारे में। ठीक है दोस्तों, और हमने दोस्तों रीजन पढ़ा है कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। उसका हमने रीजन पढ़ा है। किस रीजन से हमने ये बताया, यानी कि दो ऐसे रीजन है जिस रीजन से हमारा भारत में उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। कैसे? हमने एक तो उत्तर पूर्व में जो हमारी जो हिमालय पर्वतमाला है, ये जो हिमालय पर्वतमाला है जो रसिया रूस से आने वाली ठंडी पवनों को रोकता है, इस रीजन से हमारे भारत में शीतोष्ण जलवायु न पाकर हमारी उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। दूसरा दोस्तों हमने बात की है कि दूसरा रीजन हमने पढ़ा कि हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के मध्य जो सूर्य है उसकी जो किरणें सीधी चमकती, वहां पर इस रीजन से वहां पर लो प्रेशर बनता है और लो प्रेशर से वहां पर क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा वर्षा होती है। उस वर्षा के को रीजन से ही दोस्तों हमारा जो भारत है वो किस श्रेणी में आता है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र के अंदर हम अंतर्गत आता है। तो दोस्तों हमने बात की थी कि भारत में जो सर्वाधिक बारिश है वो दक्षिण पश्चिमी मानसून से ही होती है। ठीक है, बहुत ज्यादा बारिश। इसके अलावा हमने बात की तो उत्तर पूर्वी मानसून से बहुत कम बारिश होती है, क्योंकि स्थलखंड से जल भाग की तरफ चलता है। इसका एक अपवाद मैंने आपको बताया था दोस्तों कि इसका एक अपवाद है कि यहाँ से जो उत्तर पूर्वी मानसून है, यहाँ पर जब इस बंगाल की खाड़ी से प्रवाहित होता है तो वहां पर दोस्तों ये नमी धारण कर लेता है। और नमी धारण करने के बाद दोस्तों हमारा जो कोरोमंडल है, कोरोमंडल पर ये वर्षा कराने में सहायक है। तो दोस्तों इस उत्तर पूर्वी मानसून से हमारे भारत में बहुत ज्यादा बारिश नहीं होती, यानी कि सीमित क्षेत्र पे होती है, जिसका एक उदाहरण दोस्तों कोरोमंडल तट पर ये बारिश होती है। दोस्तों ये जो आपका दक्षिणी पश्चिम मानसून है, ये हमारे भारत में बहुत ज्यादा बारिश करवाता है। ये समथिंग 90% तक बारिश करवाता है। ठीक है, और ये इसका जो हिमालय पर्वतमाला ही हमारे भारत में वर्षा कराने में सहायक है, क्योंकि ये हिमालय पर्वतमाला की जो शिवालिक रेंज है दोस्तों, ये इस मानसूनी पवनों को रोकता है और भारत में बारिश करवाता है। तो दोस्तों ये तो हमने कल वाली बात हमने पढ़ ली है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि भारत में जो वर्षा होती है, भारत में वर्षा किन किन ऋतुओं में होती है और किन मानसूनी पवनों से होती है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत में दो ऋतुओं से वर्षा होती है। देखिएगा, भारत में दो ऋतुओं से वर्षा होती है। देखिएगा, टॉपिक है भारत में वर्षा। ठीक है, टॉपिक क्या है दोस्तों, भारत में वर्षा, उसकी हम बात करते हैं। देखिएगा, भारत में वर्षा है उसकी हम बात करते हैं। तो देखिएगा, भारत में ऋतुओं में, यानी कि भारत में दो ऋतुओं से वर्षा होती है। ठीक है, भारत में दो ऋतुओं से वर्षा होती है। देखिएगा, भारत में दो ऋतुओं से वर्षा होती है। दो ऋतुओं से वर्षा होती है। कौन कौन सी ऋतु है जिससे वर्षा होती है? भारत में दो ऋतुओं से वर्षा होती है, एक तो ग्रीष्म ऋतु में और एक आपकी शीत ऋतु में। देखिएगा, एक तो आपकी जो ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है, और एक आपकी होती है दोस्तों शरद ऋतु में, यानी कि हम कह सकते हैं शीत ऋतु में वर्षा होती है। तो ये दो चीजें आपको याद रखना है कि भारत में दो ऋतुओं से वर्षा होती है दोस्तों। कौन कौन सी ऋतु से? ग्रीष्म ऋतु से और शीत ऋतु से। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। देखिएगा, पहला है भारत में जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा, ये हम बात करेंगे। देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में वर्षा। देखिएगा, सबसे पहले हम दोस्तों इसका समय देखेंगे कि भारत में जो ग्रीष्म ऋतु है वो कब से लेकर कब से वर्षा कराते हैं। देखिएगा, समय देखिए तो दोस्तों ये 1 जून से
15 सितंबर तक ये बारिश करवाता है। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा कब से होती है? समय इसमें देखिएगा 1 जून से 15 सितंबर, 1 जून से 15 सितंबर तक ये बारिश करवाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इस ग्रीष्म ऋतु के अंदर 1 जून से 15 सितंबर तक बारिश होती है। देखिएगा, इसकी हम बात कर लें। देखिएगा, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। देखिएगा, मैंने कहा कि जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून जल भाग से स्तर भाग की तरफ चलता है और ये ग्रीष्म ऋतु में चलता है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में चलता है और इसी से दोस्तों हमारे भारत में समथिंग 90% तक बारिश होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है हमारे भारत में, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। देखिएगा, दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से अत्यधिक नमी युक्त होता है, यानी कि नमी धारण करता है। देखिएगा दोस्तों, आपका जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर की 2 भाग है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। यहाँ अरब सागर से ये क्या है दोस्तों, ये दक्षिणी पश्चिमी से उत्तर पूर्वी की तरफ प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ये दोस्तों नमी धारण कर लेता है और नमी धारण करने के साथ ही दोस्तों ये भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, और भारत में प्रवेश करने से यहाँ पर बारिश करवाता है। ठीक है, वैसे दोस्तों ये पश्चिमी घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट में बहुत ज्यादा बारिश करवाता है। देखिएगा कैसे करवाता है वो हम आगे बात करेंगे। देखिएगा, जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून है दोस्तों, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो हमारा जो वेस्टर्न जो घाट है, यानी कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के जो मालाबार तट है, ठीक है, देखिएगा पश्चिमी घाट के ये मालाबार तट है, इस मालाबार तट में 1 जून को प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा 1 जून को भारत में ये दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है। तो याद रखिएगा, यानी कि जो देखिएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को, दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को भारत के पश्चिमी घाट, हम यूं कह सकते हैं पश्चिमी घाट यानी कि मालाबार तट जो कहाँ है, केरल, 1 जून को दक्षिण पश्चिम में 1 जून को भारत के पश्चिमी घाट यानी कि मालाबार तट में प्रवेश करता है। ठीक है, और 22 जुलाई तक पूरे भारत में, यानी कि पूरे भारत में पहुंच जाता है और पूरे भारत में बारिश करवाता है। देखिए दोस्तों, एक बार फिर से सुनेंगे इसको। देखिएगा, हमारे जो भारत के अंदर जो ग्रीष्म ऋतु का जो समय था दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु में जो बारिश होती है वो 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक होती है, क्योंकि 1 जून से लेकर 15 सितंबर यानी कि 1 जून को तो हमारा मानसून है दोस्तों, ये हमारे मालाबार तक में प्रवेश करता है। ठीक है, और मतलब केरल में प्रवेश करता है और 22 जुलाई तक पूरे भारत में वर्षा करवाता है। और दोस्तों 15 सितंबर के बाद दोस्तों मानसून का प्रत्यावर्तन यानी कि मानसून का लौटने का समय होता है। तो 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक बारिश होता है। देखिएगा, इसको समझिएगा आप ऐसे कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली जो वर्षा होती है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून हिंद महासागर से क्या बहुत ज्यादा नमी धारण करता है। और दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून 1 जून को पश्चिमी घाट के मालाबार तट यानी कि केरल में प्रवेश कर जाता है, और इसके बाद में दोस्तों ये जो मानसून है ये पूरे भारत में यानी कि 22 जुलाई तक ये पूरे भारत में ये फैल जाता है, यानी कि पूरा भारत है इसमें ये फैल जाता है। ठीक है, देखिएगा दक्षिण पश्चिमी जो मानसून होता है ये मानसून पूरे भारत में वर्षा कराता है, लेकिन दोस्तों कोरोमंडल एक ऐसा तट है, देखिएगा कोरोमंडल तट यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि कोरोमंडल तट से लेकर उड़ीसा तट तक यानी कि उत्कल तट तक ये बहुत कम बारिश करवाता है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा ये आपका कोरोमंडल तट है, ठीक है, यानी कि कोरोमंडल तमिलनाडु से ले उत्कल तट यानी कि ओडिशा तक ये बारिश बहुत कम मात्रा में करवाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ यानी कि वेस्टर्न जो घाट है यानी कि पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट में बहुत ज्यादा बारिश करवाता है। ठीक है, यानी कि आपको
एक शब्द है जैसे एडियाबेटिक ताप हास दर है, उस रीजन से दोस्तों ये पवने क्या करती है कि पहाड़ों से ऊपर चढ़ने से दोस्तों इसकी जो पवने हैं, मानसून पवने, ये जैसे जैसे ऊपर चढ़ती है तो वहां पे तापमान में गिरावट आती है, और ये जैसे ठंडे इलाकों में प्रवेश करते हैं तो वहां पर संघनन की क्रिया हो जाती है और वहीं पर अपनी नमी को छोड़ देती है, यानी कि बारिश करवा देती है। दोस्तों ये तो हम बाद में बात करेंगे एडियाबेटिक ताप हास दर के बारे में, ठीक है, ये क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। ये तो बात हो गई यानी कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो वर्षा होती है। देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं शीत ऋतु की, हम बात करते हैं। देखिएगा शीत ऋतु के अंदर क्या होता है, तो ग्रीष्म ऋतु की हमने बात कर ली, शीत ऋतु में वर्षा पड़ेगी। देखिएगा अगला है शीत ऋतु में वर्षा, ठीक है। दूसरा शीत ऋतु में वर्षा, देखिएगा शीत ऋतु में वर्षा की हम बात करते हैं। देखिएगा शीत ऋतु में वर्षा की बात करें, देखिए दोस्तों, जो शीत ऋतु का जो समय है, इस वर्षा की बात अगर करें तो समय है 15-20 दिसंबर से लेकर मार्च तक, ठीक है। समय की बात करते हैं, देखिएगा समय की अगर बात करें तो दोस्तों 20 दिसंबर से लेकर ये कब तक होता है, ये है मार्च तक चलता है, ये शीत ऋतु वाला, ठीक है। देखिएगा शीत ऋतु में यानी कि भारत में शीतकालीन वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है। देखिएगा दो तरह की हवाओं से होती है। देखिएगा शीत ऋतु में, देखिएगा शीत ऋतु में भारत में शीत ऋतु में भारत में दो तरह की पवनों से वर्षा होती है, या हम कह सकते हैं कि शीत ऋतु में भारत में दो तरह की हवाओं से वर्षा होती है। दोस्तों कौन कौन सी है, देखिएगा पहली है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ और एक उत्तर पूर्वी मानसून। देखिएगा पहली है दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। दूसरा है आपका उत्तर पूर्वी मानसून पवने, ठीक है। देखिएगा शीत ऋतु में दो पवनों से वर्षा होती है, हम यूं कह सकते हैं। देखिएगा दोस्तों ये विक्षोभ है, यानी कि जो आपका जो साइक्लोन है, और एक है उत्तर पूर्वी मानसूनी पवन। देखिएगा शीत ऋतु में दो तरह की पवनों से वर्षा, एक तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ से, ठीक है, और एक आपको उत्तर पूर्वी मानसून से शीत ऋतु में, ठीक है। इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा सबसे पहले हम दोस्तों जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिमी विक्षोभ की हम बात कर लेते हैं। देखिएगा पश्चिमी विक्षोभ की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये क्या है, देखिएगा सबसे पहले देखिएगा दोस्तों ये पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। याद रखिएगा ये है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ये कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, और दोस्तों ये जो हमारा मेडिटेरियन सी है, क्या हम कह सकते हैं कि भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर के अंदर ये भूमध्य सागर में ये इसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये शीत ऋतु में इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से ये होती है। और दोस्तों ये जब जैसे ही ये भूमध्य सागर में इसकी उत्पत्ति होती है, और दोस्तों जैसे ही ये क्षोभ मंडल के अंदर जैसे ऊपर उड़ता है, यानी कि क्षोभ सीमा तक आता है, और क्षोभ सीमा के आने से दोस्तों ये जो जेट स्ट्रीम है दोस्तों, है ना, जो जेट स्ट्रीम के संपर्क में आता है, यानी कि पवनों के संपर्क में आता है, तो दोस्तों जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की तरफ चलती है, तो उसके संपर्क में आता है, और इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की तरफ हो जाती है। और दोस्तों पश्चिम से पूर्व की होते जहां से ये उड़ता है, वहां ये साइक्लोन उड़ता है, वहां तक इसकी नमी होती है, ये बारिश करते हुए चलता है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। जब पश्चिम से पूर्व की तरफ चलता है तो इसमें नमी की मात्रा बहुत कम हो जाती है दोस्तों, किसमें, इस पश्चिमी विक्षोभ से। फिर ये क्या करता है दोस्तों, ये एक सागर है दोस्तों, यानी कि कैस्पियन सागर, ठीक है, कैस्पियन सागर, और एक है ब्लैक सी यानी कि काला सागर से दोस्तों ये क्या करता है, नमी धारण करता है, और नमी धारण करने के बाद भी दोस्तों
हमारे भारत की तरफ चलता है। और ये देखिए दोस्तों, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान वर्षा कराते हुए जैसे भारत में प्रवेश करता है तो भारत में दोस्तों इसकी दो शाखा हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। यानी कि आपका पश्चिम विक्षोभ दो भागों में डिवाइड होता है, एक तो उत्तरी विक्षोभ पश्चिमी विक्षोभ और एक दक्षिणी पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, तो उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों ये क्या करता है कि उत्तरी पश्चिमी विक्षोभ हमारे भारत के अंदर हिमपात के रूप में बारिश करवाता है। तो दोस्तों इसकी दो शाखा होती है हमारे भारत में, जो उत्तरी शाखा हमारे जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, और आपका है हिमाचल प्रदेश, और दोस्तों आपका उत्तराखंड है। उत्तराखंड में दोस्तों ये हिमपात के रूप में बारिश करवाता है, हिमपात, ठीक है, हिमपात के रूप में बारिश करवाता है। ठीक है दोस्तों, हिमपात के रूप में बारिश क्यों करवाता है, इसका रीजन एक है कि जैसे दोस्तों आप तो जैसे ऊंचाई पे जाते हो तो हमारा जो टेम्परेचर है ना, वो टेम्परेचर क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान घटता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, देखिएगा 165 की ऐसे जाइए 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। तो आपको पता है कि हमारे भारत में जो आपका हिमालय पर्वतमाला की जो ऊंचाई है ना, जो माउंट एवरेस्ट है, उससे की ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो इतनी ऊंचाई पर हिम रेखा आ जाती है। कहने का मतलब है समथिंग 4,000 मीटर से 4,500 मीटर तक की ऊंचाई पर हिम रेखा होती है। हिम रेखा से जैसे प्रवेश करता है तो है ना, यानी बर्फ जमने लग जाती है। तो ये जो पश्चिम विक्षोभ है ये इस उत्तरी भारत में जाता है तो ये हिम के रूप में परिवर्तित होता है। तो वहां पर क्या करता है, यानी कि आपका जो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिम के रूप में बारिश करवाता है। और दोस्तों की जो दक्षिणी शाखा है, ठीक है, इस आपके पश्चिम विक्षोभ की ये दक्षिणी शाखा हमारे मैदानी क्षेत्र है। कहने का मतलब हो गया कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर देखिएगा इसकी जो दक्षिणी शाखा है, देखिएगा दक्षिणी शाखा यानी कि दक्षिणी शाखा है, ठीक है, इसकी दक्षिणी शाखा जो हमारे पंजाब, ठीक है, एक मिनट दोस्तों, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है दोस्तों, दिल्ली है, यूपी है और दक्षिणी बिहार है। यहाँ पर दोस्तों ये बूंदों के रूप में बारिश करवाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसकी ऊंचाई कम है तो हिम रेखा से नीचे होने के यहाँ पर क्या होता है, ये बारिश बूंदों के रूप में करवाता है। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के बारे में हम आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मेरे साथ आप बने रहिए और टीके स्टडी क्लासेस है उसको लगातार शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो दोस्तों ये तो हमने बात करी पश्चिम विक्षोभ के बारे में, यानी कि शीत ऋतु में, यानी शीत ऋतु में वर्षा होती है। एक तो पश्चिमी विक्षोभ से होती है और एक होती है दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून से, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा मैंने आपको पहले भी बता दिया उत्तर पूर्वी मानसून से कैसे वर्षा होती है, उसकी हम चर्चा अब कर लेते हैं। और वैसे मैंने आपको बता दिया, देखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून की बात अगर करें, ठीक है, तो देखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून क्या करता है, ये शीत ऋतु में चलता है। दोस्तों याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये शीत ऋतु में चलता है और ये उत्तर पूर्वी मानसून का प्रभाव हमारे भारत में रहता है। देखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून हवाएं अधिकांश भारत में वर्षा नहीं करवाता है, एक यानी कि कोरोमंडल तक की बारिश करवाता है, क्योंकि इसकी एक शाखा दोस्तों आपके जो बंगाल की खाड़ी वहां से प्रवेश करती है तो ये नमी धारण कर लेता है और नमी धारण करने से यहाँ पर बारिश कर लेता है। ठीक है, तो इसमें यानी कि कोरोमंडल तक की बारिश होती है। देखिए दोस्तों इस प्रकार शीत ऋतु में भारत में दो क्षेत्रों में वर्षा होती है। देखिएगा एक तो आपका, देखिएगा एक तो पहला है, एक तो आपका पहाड़ी क्षेत्र और एक आपका मैदानी क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पे बारिश करवाता है। ठीक है, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात करें तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र में कहाँ कहाँ बारिश करवाता है, देखिएगा एक तो जम्मू कश्मीर हिमालय, देखिएगा जम्मू कश्मीर और आपका हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश, और एक आपका हो गया उत्तराखंड में ये बारिश होता है। दूसरा है मैदानी क्षेत्रों की अगर बात करें, पंजाब हरियाणा आपका दिल्ली, आपका राजस्थान और आपका यूपी और पश्चिमी बिहार, यानी कि यहां तक बारिश करवाता है। ठीक है,
दूसरा है आपका दोस्तों, यानी ये तो हो गया इस शीत ऋतु में 2 जगह बारिश होती है, इसमें हो गया। दूसरा है कोरोमंडल तट, देखिएगा कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट यानी कि तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में ये वर्षा करवाता है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। दोस्तों हमने बात की वर्षा के बारे में, शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में कहाँ कहाँ वर्षा होती है उसके बारे में हम चर्चा कर लिए। दोस्तों हम अगले टॉपिक में दोस्तों हम पश्चिमी विक्षोभ है यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी हम चर्चा करेंगे, और दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तरी पूर्वी मानसून को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाएंगे। और दोस्तों हमारा जो मानसून है उसकी जो क्रियाविधि है शीत ऋतु में, यानी कि आपका सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक की जो क्रियाविधि पढ़ेंगे, और दोस्तों आपके ग्रीष्म ऋतु की जो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर की क्रियाविधि पढ़ेंगे। और दोस्तों साथ ही हम ITCZ के बारे में चर्चा करेंगे, और दोस्तों वृष्टि छाया प्रदेश उसकी बात करेंगे, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, चक्रवात, प्रतिचक्रवात, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कल हम बात करेंगे हमारे हमारा जो जलवायु है, हमारी भारतीय जलवायु को इफेक्टिव यानी कि जो प्रभावित करने वाले कारकों की हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो? उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज 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 अपना जो TK स्टडी क्लासेस चैनल उसके लिंक को अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने लाइब्रेरी ग्रुप, एजुकेशन ग्रुप, सभी जगह दोस्तों इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी यहाँ से मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आए। तब तक के लिए मेरे को इजाजत दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।